अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं एसएस व्लॉग और आज का जो व्लॉग है हमारा वो है दादू के लिए। हम लोग जा रहे हैं, हमारी वहाँ पे इवेंट है। इवेंट में कवरेज के लिए हम लोग वहाँ दादू पर जा रहे हैं। वेडिंग इवेंट है और हम लोगों ने तैयारी की। अली मुझे लेकर आया घर से और इस वक्त हम लोग शाम के घर के बाहर खड़े हैं। ये शाम का बेटा है और अब हम शाम का वेट कर रहे हैं। हमें बुलवा के शाम खुद जो है वो गाड़ी यानी कि कार के लिए गायब हो गया है लेने के लिए, तो काफ़ी देर से खड़ा है। ये सामान है हमारा सारा और हम लोगों ने जो है वो तैयारी कर ली है अपने निकलने के लिए। अली भाई भी आज बहुत यानी कि शेव वेव करवाई हुई है, तो अल्लाह खैर करे। आज अली के हालात मुझे कुछ सही नहीं लग रहे। बहरहाल अली भी आज खुश था क्योंकि अली आज दादू जा रहा था और शाम को हमने बोला था खाली कैमरे ले जाने और ये अपने साथ एलसीडी भी ले आने लगा। ऐसा लगा कि शाम रहने के लिए जा रहा है, बहरहाल ऐसा कुछ नहीं था। हमारे बैग से गिरा तैयार हैं। ये शाम भाई हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। ये गाड़ी वगैरह लेकर आ गए थे और जो हमें ये सामान जो है आगे पहुँचाना था क्योंकि गली छोटी थी तो कार यहाँ पर आ नहीं सकती थी। बहरहाल ये एक और हमारे साथी हैं, ये हमारे दोस्त यानी कि वीडियोग्राफर हमारे एक और है। ये गाड़ी के अंदर ही थे, इन्होंने सामान सेट करना था और सामान जो है वो महंगा था, तो हमने उस्ताद से कहा कि उस्ताद सामान जो है वो बिल्कुल सही तरीके से सेट करना ताकि कोई मसला ना हो। साथ में मतलब कोई टेंशन नहीं, मैं कर दूँगा। तो ये सामान सेट करने लगे और अली भाई जो आगे आके बैठने लगे, तो मैंने अली भाई को कहा कि यार शाम तो बैठने नहीं देगा। तो फिर अली भाई ने क्या कहा ये अब आप सुन लें। शाम भाई आगे बैठने नहीं देंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूँ मेरा ब्लॉग का स्टार्ट हुआ है अभी, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आपको कोई बैठने नहीं देंगे। लेके मैं 700 रुपये लेकर गाड़ी में आ गई बिना वायरस बिना शाम की। शाम तुम बहुत हरामी हो, हर जगह चिपक जाते हो हमारे साथ, हर जगह। और उधर बेटा गोदी में नहीं बैठोगे आप मिट्टी गोदी में बैठेंगे। बैठे मेरे ये ना टांगों का गोश्त पड़ गया था, इतने बारीक बारीक तुम्हारे हड्डी वाले फूल हैं। ये इसकी सेहत देख गोश्त कर रहे हैं, मैं हड्डी भागने मुझे लगी ना दादू असल में आज हम वही अली की बजाज ले रहे थे क्योंकि आज जो है अली शेव करवा कर आया था और आम दिनों में अली की दाढ़ी होती है। तो हमने कहा यार तू जा दादू है और तेरे को पता है दादू में किस तरीके से जो यानी कि बस समझ जाओ आप लोग भी, तो इस तरीके के यानी कि बहुत सारे होते हैं और किसी के हाथ चढ़ गया तो अल्लाह तुझे बचाए। खैर हमारा अली ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा और हम लोग है ना ये मजाक मस्ती करते हुए हम लोग चल रहे थे। तो अली ने जो है ना वो रोड की वीडियो बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा यार इसको डायरेक्ट जो है वहाँ कासिम चौक से बना लेना। वो तो कहने लगा नहीं बनाऊँगा तो पूरी बनाऊँगा वरना नहीं बनाऊँगा। मैंने कहा ठीक है यार पूरी बना ले मेरे भाई, लेकिन तो बना ले। तो इस वक्त हम लोग जो है वो हीराबाद यानी कि टंडो गुलाम अली उसको क्रॉस कर रहे हैं और अब हम लोग जो है अल्लाह वाले चौक के पास पहुंच गए हैं। अल्लाह वाले चौक को हम क्रॉस कर जो है वो सेंट्रल जेल के लिए निकला है। सेंट्रल जेल के लिए निकला है तो फिर मैं आपको बता ही रहा था कि हमारा जो इवेंट था और इवेंट को जो है हमें कवर करना था। हमें वहाँ पर जो इवेंट के लिए पहुँचना तकरीबन 7 बजे और हम लोग यहाँ से निकले थे 1:15 बजे का टाइम था। हम लोग निकले, जैसे हमने थोड़ा सा यानी कि कासिम चौक की तरफ बढ़े तो मौसम जो है वो बेहतरीन हो गया, यानी कि साया हो गया और हमने बोला कि यार मौसम तो बड़ा प्यारा हो रहा है और अगर इसी तरीके का मौसम रहेगा तो सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ऐसा ही होने वाला था क्योंकि हमें दादू तक जाना था और दादू का रास्ता जो था वो तकरीबन हैदराबाद से 2-2.5-3 घंटे का रास्ता है। अगर आप कार में जाते हैं तो फिर वो कम हो जाता है और अगर आप इनके कोच वगैरह में जाते हैं तो फिर वो बढ़ जाता है। और इस वजह से जो है वो हम लोगों ने कार की थी कि हम लोग जल्दी पहुँचे और अपना काम निपटाएँ और वापस भी हमें टाइम का हमारा कुछ पता नहीं था कि रात में हम लेट नाइट 2 बजे फारिग हो 3 बजे फारिग हो। तो हम लोगों ने ये फैसला किया था कि हम अपनी गाड़ी कर जाएंगे, गाड़ी में ही आएंगे और हमारा फैसला जो है वो सही था। अभी हम कासिम चौक क्रॉस कर ही रहे थे कि इतने में जो है वो क्लाइंट की कॉल आना शुरू हो गई कि यार कहाँ पहुँचे आप लोग 4 बजे तक पहुँच जाएँ, फिर जो है ना आप लोग लंच वंच करोगे या रेस्ट करोगे थोड़ा बहुत तो आप 7 बजे तक जो है वो रेडी हो जाओगे। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही किया, हमने कहा कि हम लोग निकल चुके हैं और क्लाइंट से जो है वो बात चल रही थी हमारे बीच में और अली साहब जो है वो वीडियो कंटिन्यू बना रहे थे। मैंने कहा यार पूरी नहीं बना, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। कह रहा यार होता तो हो जाए लेकिन बनाऊंगा तो पूरी बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है चल यार बनाते रहे। फिर ये हमें ये ताजमहल टाइप सा एक नज़र आया डॉक्टर साहब का, तो वो देखा और अली साहब जो है सॉन्ग भी लगा दिए थे गाड़ी के अंदर। वो आपको सॉन्ग तो नहीं सुना सकते, कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है हम आपको सॉन्ग नहीं सुना सकते। बाकी अली की जो है ना दाढ़ी वाड़ी साफ़ हो गई थी और अली का बचना जो है वो नामुमकिन था, बहरहाल बच जाएगा। अब ये जामचौरे का पुल आ गया, हम लोग जो है सेवन के लिए यानी कि सेवन वाले रास्ते पे, जब आप लोगों को पता होगा बहुत से लोग आते जाते हैं, तो अगर आप लोगों को जाना है तो एक वहाँ से जामचौरे वाला गेट है वो वादुआ वाला, और एक यहाँ से अगर आपने सेवन के लिए जाना है तो आपको ये रोड लेना पड़ेगा और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। तो बस ये जामचौरे वाला पुल जो है ना, ये मौसम के अंदर तो बड़ा प्यारा लग रहा था क्योंकि
बाहर जो है वो धूप थी और बादल जो है वो आ रहे जा रहे थे वक्तन, इसकी वजह से जो है वो माहौल बहुत अच्छा हो रहा था। नीचे पानी बह रहा था। इस वक्त तो पानी कम है जामशोरे के अंदर ही। उसकी बड़ी वजह ये है कि पानी जो है वो पंजाब से आ नहीं रहा है, छूटा नहीं है। और कभी कभी इतना होता है कि ये जो है यानी कि इस पुल तक भी लगता है पानी। तो यही सीन चल रहा था और एंजॉयमेंट चल रही थी। सॉन्ग वगैरह लगा लिए थे हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने बाईपास पे चढ़ना था थोड़ी देर बाद जो है ना। तो अली ने कहा यार मैं पहले सॉन्ग लगा लेता हूँ। अली ने सॉन्ग्स वगैरह लगाए, नात वगैरह लगाई और जो है ना हम लोग अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। और शाम साहब जो है वो तंग कर रहे थे अली को बार बार शेव की वजह से कि यार तूने शेव करा ली और अब जो है ना तेरी अलग मत हुई हमसे, नहीं तो जो है ना तेरा हिसाब किताब आउट हो जाएगा। बहरहाल अली ने बोला चलो देख लेंगे जो भी होगा। तो ये कहानी चल रही थी और सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे थे और आप भी थोड़ा सा म्यूज़िक को एंजॉय करें। और आगे फिर मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा कि क्या सेटिंग है, किस तरीके से चल रहा है, क्या सेटिंग हो रही है। बहरहाल ये अलमंजर आ गया। यहाँ पे बहुत से लोगों को अलमंजर बोलते हैं। तो ये राइट साइड पे जो हमारा अलमंजर है और इस साइड पर जो है वो भी अलमंजर का ही पॉइंट लगता है। बहरहाल अलमंजर राइट साइड पर होटल है वो है। अब हम लोगों ने जामशोरे जो है वो क्रॉस करना शुरू कर दिया। मतलब जामशोरे का पुल जो है वो हमने क्रॉस कर लिया और अब हम लोग जो है जामशोरे फाटक के लिए जा रहे हैं। और वहाँ से हम लोग जो है वो हाईवे पे चढ़ जाएंगे, यानी कि बाईपास पे, सेवन वाले बाईपास पे हम चढ़ जाएंगे, दादू सेवन वाले बाईपास पे। और उसके जो मनाजिर है ना बहुत ज़बरदस्त हो रहे थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो आप लोग भी थोड़ा सा म्यूज़िक को एंजॉय करें। और आगे फिर मैं आपको बताऊँगा कि जैसे जैसे हम लोग क्रॉस करते रहेंगे और जैसे जैसी चीज़ें आती रहेंगी तो आपको हम लोग गाइड करते रहेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग आगे चले तो उस्ताद को याद आया फाटक से पहले कि यार मेरे टायर के अंदर जो है वो हवा थोड़ी कम है, तो क्यों ना हवा भरवा लीजिए। हमने कहा उस्ताद ओके जो भी है आप लोग ओके करके चलें, ताकि हमें बार बार जो है वो रुकना ना पड़े, क्योंकि हमें थोड़ा लेट हो रहा था। और इस वक्त हमें यहाँ पर जो है ना तकरीबन 1:45 का टाइम हो चुका था। 1:15 बजे हम लोग निकले थे और 1:45 बजे जो है हम यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि हम बीच में हम रुके भी थे कहीं पर। तो उस्ताद ने हवा भरना डलवाना टायरों के अंदर वो ज़रूरी समझा और हमने भी यही कहा कि यार उस्ताद ठीक है। तो इस भाई ने जो है ना देख कर हवा वगैरह हमने गाड़ी में लगवाई और उसके बाद से सफ़र हमने फिर से एक बार दोबारा स्टार्ट किया। और हमने कहा यार हम रुकेंगे नहीं। लेकिन हमारे साथ जो एक दोस्त था हमारा वीडियोग्राफर, उनके जो है वो दांत में थोड़ा सा दर्द था। तो उन्होंने कहा मुझे टैबलेट लेनी है और जामशोरे फाटक के बाद कोई टैबलेट वाला नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने अगर टैबलेट्स वगैरह लेनी हो या कुछ भी लेना हो तो फिर आप लोगों ने वहीं लेना पड़ेगा। अभी हम लोग जो है वो पुल क्रॉस कर रहे हैं इसका, जामशोरे वाला जो नया फ्लाईओवर बना है, जो यानी कि सेवन से दादू से और सीधा जाएंगे तो आप लम्स से यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों ने सीधा नहीं जाना, आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है, जिस तरीके से हम लोग टर्न कर रहे हैं। और आप लोगों ने जो है वो दादू वाले हाईवे पे चढ़ जाना है इसके बाद। तो ये मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। सामने जामशोरे यूनिवर्सिटी थी, बराबर में मेहरान यूनिवर्सिटी थी और लम्स थी। मेहरान खैर आगे और जो है ना लम्स थी। बहरहाल अगर अपने डॉक्टर वगैरह बनना है तो फिर आपको लम्स यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, और अगर नहीं बनना तो अपने सीधे जाना पड़ेगा दादू। तो दादू शहर के लिए जो आपको यहाँ पर गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ये यहाँ पर आप ऑटो वगैरह सब में आ सकते हैं। ये दादू की और दादू सेवन और इन जगहों की गाड़ी खड़ी भी है। और यहाँ से आप जो है गोरख हिल के लिए भी जा सकते हैं, मुंजे दड़ोलो के भी जा सकते हैं। हमारा प्लान था कि हम लोग मुंजे दड़ो जाएंगे, लेकिन हम लोग जो है वो लेट बहुत निकले, जिसकी वजह से हम लोग मुंजे दड़ो जाने का प्लान हमारा हुआ कैंसिल। और हमने जो है वो जो टैबलेट्स वगैरह हमने लेनी थी वो हमने ली। और उसके अलावा हमने जो नशा पानी होता है, मतलब समझ जाओ ना यार, वो सब ले लिया हम लोगों ने। और उसके बाद जो है हम लोग अली साहब ने इस पुल को भी ना छोड़ा, इसकी भी वीडियो अच्छी तरीके से बनाई और कहा कि यार मैं बनाऊंगा तो पूरी बनाऊंगा भाई, वरना नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा यार पूरी ही बना लो। बहरहाल हमारी ये गाड़ी खड़ी है वाइट वाली, इसमें जो है अली को बुला रहे थे, लेकिन अली साहब जो है वो वीडियो में लगे हुए थे। खैर अली जब तक वीडियो बन रही थी तो उसके बाद जो अली ने कहा यार अब कहीं रोकना नहीं है और अब सीधा चलाना है। तो बस हम लोगों ने यही प्लान था कि हमारा हमने सीधा जाना। हम लोगों ने टैबलेट्स वगैरह जो भी थी हमारी ले ली थी हम लोगों ने, हमको सीधा जाना था और हम लोग सीधे ही जा रहे थे। वजह ये थी कि जो है ना हमें बहुत जगह पहुँचना था और काफ़ी लेट हो गया था। मुंजे दड़ो जाने का जो प्लान हमारा कैंसिल हुआ वो हुआ भी इसी वजह से, क्योंकि जो है ना हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। और ये अब देखिए हम सेवन वाले रोड पर आ चुके हैं, मतलब खान रोड से पहले जो है कि रोड के मनाजिर हैं, रोड ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन वन वे तो ड्राइव को जो है वो सेफली करना पड़ता है, ठीक है। और क्रॉसिंग से ज़्यादा क्रॉसिंग नहीं करनी पड़ती, क्रॉसिंग ज़्यादा करने से जो है ना नुकसान भी है। तो जब आप देखें खाली रोड है तो फिर आप क्रॉसिंग करें, वरना आप जो है ना गाड़ी की लाइन में चलें, इसमें फ़ायदा है आपका।
असल में काम कुछ ज़्यादा था और हम लोग जो है वो तफरी भी कर रहे थे। तफरी करने का ये कि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहता है और बॉडी भी जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन में नहीं रहती। सफ़र बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 3 घंटे 3.5 घंटे का सफ़र रहता था और हम लोग जो है मजाक मस्ती में लगे पड़े थे इस वजह से कि यार थोड़ा सा सफ़र भी कट जाएगा और हमारा जो है वो माइंड भी जो है वो फ्रेश रहेगा। क्योंकि हमें इतना अंदाज़ा हो गया था, हमें जाते ही काम करना था। हम पहुँचते तकरीबन 4 साढ़े 3 4 बजे तक, लेकिन जो लिखी होती है ना कि किस्मत में वही होता है। तो ये खानौर से पहले का एक ब्रिज है वो क्रॉस कर रहे थे हम लोग और हमने जैसे ये क्रॉस किया तो आगे जो है हमें चाय की एक होटल नज़र आई, लेकिन हमारा ड्राइवर ने कहा यार यहाँ की चाय सही नहीं होती है, मैं आपको अच्छी चाय पिलाऊंगा और आप लोगों को जो है ना वहाँ पर मैं खुद रोक दूँगा। और सेवण में है और यहाँ पर देखा तो जगह जगह पर जो है वो काम चल रहा था। काम चलने की वजह यही थी कि यहाँ पर रोड जो है वो तरक्याती काम चल रहे थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि यार 7 रोड पे ये एक्सीडेंट हो गया, 7 रोड पे उसकी गाड़ी लग गई, 7 रोड पे इतनी बाइक से ख़राब हो गई। तो वजह यही है कि वन वे था और जो है ना लोग बहुत इनके तेज़ ही से आते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी संभलती नहीं है और एक्सीडेंट हो जाता है। बस इसी वजह से जो है इसको जो है वो क्लियर करने के लिए दोनों तरफ जो है रोड को बड़ा कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि एक साइड पे न्यू रोड बन रहा है और ये वाला रोड पुराना है, तो इसी रोड पे लोग आते जाते थे, लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया है। तो अब वो वाला रोड जब तक रेडी होगा तब तक जो है वो सारे मामला जो है वो सेट हो जाएंगे। तो फिर जो है वो सेवन वाला भी जो रोड है वो 2 स्टेप्स हो जाएगा। पर अभी तो 1 वे ही है, 2 वे नहीं हुआ है। जैसे 2 वे होगा तो ये कि एक्सीडेंट्स वगैरह की भी कमी आ जाएगी और बाकी चीज़ों में भी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो सिर्फ वजह यही थी और बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा हो रहा था और जो है इनके सफ़र में मज़ा आ रहा था। हम लोगों को सॉन्ग्स बीच बीच में लगाए हुए थे, मैं वो सॉन्ग्स नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि एक बार मेरा जो चैनल जो था वो कॉपीराइट की वजह से ये एक सॉन्ग 1.5 सॉन्ग लगाने की वजह से जो ना मैंने चेक नहीं किया और उसको स्ट्राइक आ गई। उसके बाद जो है वो फिर मजबूरन मुझे वो चैनल छोड़ना पड़ा। छोड़ने की वजह भी यही थी कि वहाँ पे स्ट्राइक आ गई थी। जब चैनल में स्ट्राइक आ जाती है तो फिर आपको पता है कि वो चैनल जो है वो उसकी जो है ग्रोथ जो है वो रुक जाती है एक तरीके से। तो मैं वो वाली गलती दोबारा नहीं करूँगा। खैर अब मैं आपको मेरी वॉइस सुनने या फिर म्यूज़िक सुनने आपको अगर वीडियो पूरी देखनी है तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल खैर ये तो एक मजाक की बात थी और यहाँ से देख सकते हैं आपके वन वे दोबारा से स्टार्ट हो गया है क्योंकि दूसरी सड़क पे जो है वो भी काम कंप्लीट हुआ नहीं है। जगह जगह पे काम चल रहा है और जगह जगह पे जो है वो सेटिंग्स चल रही हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 2 वे हो गया। इस तरीके से जो है ना यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे सिंगल रोड आ जाता है, यहाँ पर डबल रोड आ जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है 7 से पहले क्योंकि यहाँ पर जो है ना ट्रैफिक हादसा को रोकने के लिए इन्होंने ये जो है ना 2 वे कर दिया है इसको, लेकिन अभी भी इसमें काम जारी है। तो बस हम लोग जो है वो पहुँचने वाले थे 7 की तरफ और 7 से पहले जो है ना कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी, बहुत अच्छी थी और बहुत ज़बरदस्त माहौल था। हमने यार सच बताओ ना मज़ा भी आ रहा था सफ़र में और जो है सफ़र अच्छा भी लग रहा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। और दादू जो है हम लोग यानी कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे। इससे पहले हम लोग गए हैं, दादू गए लेकिन महड़ नहीं गए। महड़ हम लोग पहली बार मतलब जा रहे थे, दादू महड़ है थोड़ा सा आगे वहाँ से महड़ है, तो हम लोग महड़ की तरफ जा रहे थे। और 7 वगैरह तो हम लोग अक्सर आए गए हैं, लेकिन जो है वो नाइट में यानी कि हम लोग जैसे पीछे से
शब रात हो गई या कोई झागनी रात हो गई या फिर मेला हो गया, तो उन दिनों में जो है हम कभी कभार, खैर मैं मेले में कभी नहीं गया, वरना ऐसे कभी यानी कि तो संगत यारी जाती है या कज़न्स वगैरह जाते हैं तो हम लोग इसके साथ जाते हैं, लेकिन वो नाइट में होते हैं, तो मतलब डे में हम इस तरीके का नज़ारा नहीं देख सकते। लेकिन आज हम लोग डे में निकले हैं तो आज हम लोगों ने नज़ारे भी देखे और जो है बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। एक अच्छी यानी कि एक अच्छी जगह है हमारे यहाँ पर, अगर लोग आए ऐसे भी घूमने के लिए तो बंदा घूम सकता है, घूमने में तो कोई मसला नहीं है, इसमें अच्छी जगह है। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है आपको गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी पड़ेगी, क्योंकि बाज़ जगहों पर जो है रोड कच्चा आ जाता है, बाज़ जगहों पर रोड सिंगल आ जाता है, बाज़ जगहों पर जो है ना ट्रैफिक एक साथ आ जाता है, मतलब ट्राला ट्रक या फिर जो है वो डैवो वगैरह जो थी वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं या आपको क्रॉस करते हुए कभी कभार एक दूसरे को हिट भी कर देती हैं, तो ज़्यादा हादसे जो हैं वो इस वजह से यहाँ पर इस रोड पर होते हैं। ये दिखाने का पूरा ब्लॉग आपको मकसद ये है कि आपने गाड़ी चलानी है तो देखिए हमारा ड्राइवर किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल रिलैक्स होकर और तेज़ चल रही है गाड़ी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार 20, 25, 40, 50 की स्पीड में, ऐसा नहीं है, ये 100 पे जा रहा है। मैक्सिमम स्पीड जो थी वो हमने चेक की थी कांटे पे, वो 100 स्पीड थी, लेकिन बहुत यानी कि सेंसेबल ड्राइवर था जिसकी बहुत ज़्यादा तरीके से उसने गाड़ी चलाई। एक जगह पे हमें ऐसा लगा कि हम लोग जो है वो फंस गए, जैसे ये जगह सामने आ रही है, ऐसा लगा हमारे को जैसे कि यार बस, क्योंकि सारी तरफ से गाड़ी आगे से भी ब्लॉक थी तो हमें ऐसा लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम लोग ना उस बंदे ने गाड़ी बहुत रिलैक्स होकर जो है ना गाड़ी निकाल ली और जो है ना हम लोग अच्छे तरीके से जो निकल गए। अब देखें अक्सर ये जगह भी होता है, जो अनाड़ी ड्राइवर होता है अक्सर वो घुस जाता है, अब तेज़ आ रहा होता है, तो आपने तेज़ नहीं जाना, आपने नॉर्मल स्पीड में जाना है। अगर आपको रास्तों का नहीं पता, ये ड्राइवर जो था वो रात दिन यहाँ चलता था तो उसे पता था कि यार यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पर ये चीज़ आएगी, यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर एक साइड जो भी है, तो वो उसको पता था, जिसकी वजह से जो है ना वो हमें देखभाल कर जो है ना हमें ले गया वहाँ तक। तो हमें जो बस हमारे माइंड में थी बात, वो हमारे माइंड में ये थी कि अब हमारा इवेंट था और वो हमें कवर करना था और उसके लिए हमें जो है ना तैयारी करके रखनी थी, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना उसकी तैयारी करनी थी और हम जो है ना तैयार होकर ही निकले थे कि नहीं यार हमें ये करना है। पर हम जब वहाँ गए तो हमारा तो देखकर प्रोग्राम ही बढ़ गया, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे और जब हमने सिचुएशन को देखा तो फिर हमने अपने कैमरे को देखा, फिर मैंने शाम को देखा, शाम ने मुझे देखा और हमारी हंसी निकल गई थी। बारह ये एक बात थी, वो मैं आपको दिखा दूँगा आगे जाके कि क्या था क्या नहीं था। इसमें क्लाइंट जो थे वो यानी कि इंटीरियर साइड के थे, तो उन्होंने जो है अपने हिसाब से वहाँ पे सेटिंग की हुई थी और हम जो काम करने वाले थे उन्होंने हमारा काम देखकर जो है वो काम को हमें दिया था। तो हम शहर में यानी कि जैसे शहर में हम लोग काम करते हैं हम उस तरीके से माइंड बना कर गए थे कि हम उस तरीके से काम करेंगे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यार हमें यहाँ पर गाँव की यानी कि इंटीरियर साइड वाली ही वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से वीडियो चलती है। तो हमारे से दूसरी बार प्रैंक कैसा हुआ, प्रैंक नहीं हुआ, हमारा मोए हो गया। वो ऐसे हुआ कि हम लोगों ने जो है वो जब वीडियो के लिए कैमरे वगैरह निकाले और हमने थोड़ा सा गाँव वाला जो है वो सेशन करना शुरू किया, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ थी तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमें जो है वो थोड़ा लेटेस्ट दो जो टिकटॉक में चलता है। तो ये सुन के जो है ना थोड़ा सा मैंने कहा शाम अब आएगा काम करने का मज़ा, क्योंकि ये लोग काम थोड़ा फैंसी करवाना चाह रहे हैं। तो शाम ने कहा फिर काम करते हैं, तो शाम में भी काम पे लग गए और हम भी काम पे लग गए और हम लोगों ने काम किया। क्लाइंट को हमारा काम पसंद भी आया। अभी से आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब हॉल की सिचुएशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई में ये इंटीरियर साइड का काम है, लेकिन जब हमने काम किया तो हमने फैंसी ही किया और अच्छा काम किया। तो ट्रेडिशनल नहीं था हमारा, सिनेमैटिक शॉट्स है सारे। एक होता है ट्रेडिशनल वो जो इंटीरियर साइड और साइड पे चलता है तकरीबन, जो बस स्टिल्स का काम होता है, तो हमने वो नहीं किया। हम लोगों ने जो है वो सिनेमैटिक शॉट्स लिए, सिनेमैटिक काम किया और क्लाइंट को वो पसंद भी आया। तो ये तो खैर काम की बात थी। और इस वक्त हम लोग जो है वो सेवन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, सेवन के करीब पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में हम लोग सेवन से आने वाली गाड़ी भी देखेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी हमारे सामने ही क्रॉस कर रही थी। तो हमने भी वो मौका नहीं छोड़ा कि इसको कैसे जाने दिया जाए, क्योंकि अली भाई ने कसम खाई हुई थी कि मैं पूरे रोड की वीडियो बनाऊँगा। अगर मैं आपको पूरे रोड का ब्लॉग अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे 3-4 घंटे का ब्लॉग अपलोड हो जाएगा।
तो आप लोग को दिखेंगे नहीं और आप लोग बुरे रहेंगे। मुझे पता है आप लोग कि 40 मिनट का व्लॉग भी पूरा नहीं दिखेंगे, काट के या 15-20 मिनट देखकर आप लोग ने जो है स्किप कर जाना है। तो मुझे उसकी वो नहीं है, बस आप रेलगाड़ी देखें, ये आ रही है रेलगाड़ी। और हमें तो मेहनत करनी है, वो मेहनत करेंगे क्योंकि यूट्यूब पे हमें मेहनत करनी है और आप लोगों ने हमारा साथ देना है। आप लोग हमारा साथ देंगे तो हमारी गाड़ी चलेगी, ठीक है। आप लोगों को ऐसे न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता, जो कराची से आ रहे होते हैं या फिर जो पंजाब साइड से आ रहे होते हैं, उन्हें किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। अगर वो वहाँ से आ रहे हैं तो भी जो है उनके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, क्योंकि हम इसमें पूरे रास्ते में जो है आपको पूरा रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपने कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना। यहाँ पर हमें चाय की होटल एक नज़र आई। अली भाई ने कहा यार कि चाय पी लेते हैं, लेकिन श्याम भाई ने कहा कि यार यहाँ चाय नहीं पीते क्योंकि मुझे सही नहीं लग रही। मैं पहले आया था, मैंने पी थी, और ड्राइवर ने भी जो है ना मना किया कि यार यहाँ की चाय सही नहीं है। बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट है बट इसकी चाय सही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने जो है ना चाय वाले से पूछा और इसकी चाय की जब हालत देखी तो हमारा दिल किया कि हम वापस जाएं और जहाँ उस्ताद बता रहा है वहाँ चाय पिए। मुझे पता है वो जगह भी कोई ख़ास नहीं होगी, 12 उस्ताद पीते होंगे जो ड्राइवर थे हमारे, तो वो ज़्यादा अच्छे से उन्हें पता होगा क्योंकि ये रूट है उनका, ये वहाँ पर रेगुलर जो है ना कि आते जाते हैं और हम कभी सालों सर्दियों में आने जाने तो हमें नहीं पता था। तो हम लोगों ने जो है बस अब दादू की तरफ रुख किया और दादू जब हम पहुँच जाएंगे, अभी तो खैर हम सेवन के अंदर हैं, अभी आपको सेवन का बोर्ड भी दिखाते हैं। दरगाह पे जाने का अली का बहुत दिल था, अली बार बार कह रहा था लेकिन टाइम नहीं था, और इसी वजह से तो हमने मूंजी दड़ों को भी स्किप किया क्योंकि मेरे व्लॉग के अंदर आज जो था वो मूंजी दड़ा था। स्किप करने की वजह ये थी क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत लेट निकले थे। हमारा इरादा था सुबह 6 बजे निकलने का, तो हम वहाँ पहुँचते तकरीबन 10-11 बजे तक। 10-11 के बाद हम लोग जो है वो 1-1.5-2 घंटे जो है वो मूंजी दड़ों घूम लेते। तो बस हम लेट हो गए क्योंकि हम लोग जो है पूरी रात इवेंट था हमारा, तो हम लोग उसके अंदर जो है वो इवेंट को कवर कर रहे थे। तो हम लोग फ्री हुए तकरीबन कोई 4-4:30 बजे के बाद। तो ये 7 आ चुका है, 4-4:30 बजे के बाद हम जब फ्री हुए तो हमारा जो है फिर सोए और सो के उठे तकरीबन 12-12:15 का टाइम होता है। 1 घंटे में हम लोग फ्रेश हुए और दोबारा निकल सके चले दादू के लिए। तो बस इस वजह से जो है अगर हम 6 बजे हमारा इवेंट नाइट नहीं होता इवेंट, तो हम लोग जो है सुबह 6 बजे हम निकलते और आपको 10-11 बजे तक जो है इंशाल्लाह दादू में होते और फिर हम आपको जो है वो मूंजी दड़ों की भी कवरेज करके दिखाते। बहरहाल ऐसा हो नहीं सका, इस ना होने की वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा लेट होना, हमारा निस्तीपन, हमारे अली भाई का निस्तीपन, और सबसे बड़ा निस्ती जो था वो शाम था, वो खुद लेट उठा। खैर शाम तो नहीं था, शाम तो वो बेचारा भाग दौड़ कर रहा था गाड़ी वाड़ी के चक्कर में, और इसमें सूफों का काम भी था तो उसके चक्कर में नहीं, शाम नहीं था, अली नेस्ती था। और हाँ अली ही नहीं था, मैं भी सही था, मैं भी मेरे पता नहीं अली कैसे था, अली ने तो मुझे उठाया, मतलब दोनों ही नहीं थे यार, हम लेट होते थे। बहरहाल खैर मैं भी 11-12 बजे तैयार हो गया था, अली लेट आया था, तकरीबन 11:45 बजे आया था मेरे पास, 1:45 बजे मेरे पास आया था, 1:15 बजे हम लोग निकले। चले खैर ये तो हो गया। खैर अभी हमने जो ना वो 7 को क्रॉस कर लिया और हम लोग निकल चले दादू के लिए, और दादू पहुँच कर जो है फिर हम लोग निकलेंगे महड़ के लिए। अब यहाँ पर हम लोग रुके, यहाँ पे चाय उस्ताद ने बुलाया यार यहाँ की चाय अच्छी होती है, कैफ़े हुसैनी है मेरे ख्याल से, ये मुझे नाम याद नहीं है। तो साई ने बोला इसकी चाय अच्छी होती है और मैं अपनी गाड़ी को भी जो है वो थोड़ा ठंडा कर लूँ, गाड़ी मेरी गर्म हो गई, हम बहुत तेज़ आए। तो अब शाम भाई कह रहे थे यार तो वो बहुत चाय में इतना अली अब ऑर्डर दे, तो हम लोग ऐसे चले। तो जब हमने इसकी सिचुएशन देखी कुर्सी और शुर्सियों की, तो हमें ऐसा लगा कि हम गलत जगह पर आ गए। पर अब आ चुके थे और उस्ताद ने कहा था कि यार चाय यहाँ की अच्छी है, तो फिर यहीं की चाय पीनी थी, तो कहीं और की नहीं पी थी। बस इस वजह से जो है ना कैफ़े हम पहुँच चुके। बहरहाल जैसे हमने उसे गाड़ी हमारी ठंडी होने के लिए खड़ी हुई और मैंने उसको बोला यार पंखा चलाओ, तो पंखा तो नहीं चलाया इसने, हमारे पीछे हीटर ज़रूर चला दिया क्योंकि पंखा ऐसी हवा फेंक रहा था जितनी गर्म, क्योंकि दादू जो है वो बहुत गर्म और पंखा नहीं चल रहा था, असल में ये हीटर चल रहा था। तो ऐसा लग रहा था यार किसी ने हीटर खोल दिया, और हमने जल्दी से चाय का ऑर्डर दिया। हमने कहा यार जल्दी जल्दी चाय लेकर आओ, हम लोगों को जो है ना वापस निकलना है। तो अली भाई भी जो है मजाक कर रहे थे और वो हमारे दूसरे वाले भाई भी। कोल्ड ड्रिंक थोड़ी थी लेकिन हम इतने बेवकूफ़ थे कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे थे, हम लोग चाय पी रहे थे। अब वीडियो वाले हैं ना यार, तो चाय के तो मोबाइल ही होंगे। खैर मैंने देखे व्लॉगर जितने भी हैं सब तकरीबन चाय के ज़्यादा शौकीन हैं, कोल्ड ड्रिंक से गुरेज करते हैं। ठीक है हम पहले एक वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे लेकिन अब हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते।
अली भाई हमारा है वो कोल्ड ड्रिंक जाम पीते हैं। उस्ताद भी हमारी अपनी गाड़ी को जो है वो कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे, ठंडा कर रहे थे। तो इसी में जो है हमने कहा यार चाय वगैरह पी के हम लोग निकल जाते हैं। हम लोग निकलने की तैयारी तो हमारी बहुत पहले से थी। खैर चाय का वेट था, जैसे ही चाय आई, चाय शक्ल से तो थोड़ी अच्छी लग रही थी और पीने के बाद थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लगी। और इसी बात पर मैं उस्ताद को बोला, उस्ताद तुमने ज़बरदस्त काम कर दिया। और हम लोगों ने जल्दी जल्दी चाय पी और चाय पी के हम लोग जो है वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ निकलने लगे। जब गाड़ी की तरफ निकलने लगे और अब गाड़ी की तरफ बोलने लगे तो मैंने उस्ताद से कहा उस्ताद इसका मुँह बंद करो ताकि हम लोग निकलें। और इस वक्त 4:30 हो रहे हैं, हमने खाना भी नहीं खाया, हमें खाना भी खाना है। तो मैं नहड़ पूछ के जो है वो खाना वाना की भी सेटिंग करनी है। और साथ में कहा चलो ठीक है जैसा भी होता है। शाम से बात हो रही थी और बस हम लोग बैठ गए वापस से गाड़ी में अपनी, और हम लोग दोबारा से रवाना दवा हो गए अपने सफ़र के लिए। इस बार गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही थी, या तो उस्ताद ने ज़रा ठंडा कर दिया था। मैंने शाम को बोला देख ले यार तेरा गंदा मुँह इधर देख यार क्या कर रहा है। हमारा शाम अपना दोस्त है यार, जिगरी यार है, अपना बचपन का यार है यार, क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब कुछ नहीं बोल सकते। अली गंदा मुँह लेके आगे बैठा होता जिसके साथ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। 12 जैसे जैसे करके हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई और हम लोग फिर से जो है वो महड़ के लिए निकल पड़े, क्योंकि इस बार हमने दादू को क्रॉस कर देना था। हम लोग महड़ के लिए जाना था और महड़ पहुँच कर जो है हमें पता चलना था कि हमारी क्या सेटिंग है। इस वक्त 4:30 का टाइम था और हम वक्त से पहले जो है वो पहुँच गए थे। उस्ताद की थोड़ी सी होशियारी और हिम्मत की वजह से, क्योंकि उस्ताद जो है वो गाड़ी 100 पर लेकर आए थे। और आपको पता है जब गाड़ी 100 पर आती है तो फिर 100 पे 60 किलोमीटर कितना होता है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बस ऐसे ही जो है वो हम लोग पहुंचने वाले थे और पहुंचकर जो है हमें फिर अपनी सेटिंग दोबारा से करनी थी कि क्या था क्या नहीं था। मामला तो बहुत सारे थे, बहरहाल काम थोड़ा सा ही था, वो करना था हमें, उन्हें उठाना था। और हम जो है फिर बस करीब से करीब तर होते गए। जब हमने ये छन्ना देखा सामने तो मैंने कहा यार शायद ये वाला हाल है, पर पता पड़ा कि ये हाल नहीं है। दादू में तो अभी एंट्री हुई हमारी, मुझे तो इतना पता ही नहीं था, हमें तो ये हाल समझा था। बहरहाल खैर ये हाल नहीं था, वो दुबई पैलेस था हमारा। और दुबई पैलेस का नाम सुनते हमने कहा यार हाल भी अच्छा होगा। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके थे महड़, और ये हम लोग अपनी गाड़ी में से सामान उतार रहे थे क्योंकि हम लोग हॉल पहुँच चुके थे और इस वक्त तकरीबन कोई 5 बजे का टाइम था और हम लोग हॉल पहुँच चुके थे। और जो है वो बस अपना सामान उठा रहे थे। मैंने शाम भाई की LCD उठा ली थी
और मैंने उसको बोला कि पकड़ ले यार इसके बेटे को चुनचुनाने को। खैर बस हमें अपने कैमरे में, मुझे मेरा कैमरा और मुझे मेरा स्टैंड उठाना था, वो मेरा जो पहला काम था वो मेरा यही था कि मेरा जो चीज़ थी वो मुझे उस पर फोकस रखना था। और ऐसे उस्ताद भी नहीं लगे कि यार रात में किस टाइम तक फारिग होगा। मैंने कहा साथ कुछ पता नहीं है कि 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, यहाँ से जिस टाइम भी फारिग हुए तब हम आपको बता देंगे। बहरहाल ये था दुबई हॉल, मतलब दुबई पैलेस, और बुर्ज खलीफा ये सामने था। वो मैंने बताया अली को, मैंने कहा ऊपर है। तो बस हम ये मजाक मस्ती कर रहे थे। जब हम हॉल के अंदर पहुँचे तो हमारी आंखें खुली रह गई और मुंह बंद रह गया, क्योंकि हाल में कुछ था ही नहीं और हाल वही पुराना गोला गंडा वाला बना हुआ था। तो बस देख कर थोड़ा सा हम लोग शॉक्ड हुए। मैंने आपको बताया कि शाम ने मुझे और मैंने शाम को देखा और फिर हमसे ये हमारे उस्ताद थे, इन्होंने मुझे काम दिया था, ठीक है ना। ये इनका स्टूडियो है और ये मिक्सिंग वगैरह भी करते हैं और ये जो है इधर ही हैदराबाद में होते हैं। तो इनके रिलेटिव्स थे, इनकी शादी थी, तो उन्होंने हमें बुक किया था फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए। तो बस हम वो करने के लिए जो है इनके पास पहुँचे दादू महड़, और बस काम देख कर जो है ना हमारा हिसाब किताब हो गया टाइट। फिर आया खाने का टाइम। उस्ताद ने कहा यार खाना वाना तुमने नहीं खाया होगा तो तुम्हें खाना वाना खिलाने पे लेके चले। मैंने कहा यार उस्ताद लेके चलो खाना खिलाने पर। मैंने विकी को बोला यार 12:30 लग जाएगी। और इस तरीके से जो है हम लोग खाने के लिए दो यहाँ के मशहूर रेस्टोरेंट दुआ रेस्टोरेंट पहुँचने लगे। बट हमें पता नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा ही मशहूर होगा और ये थोड़ा सा दूर भी था। तो थोड़ा हम पैदल वॉकिंग भी करनी थी क्योंकि 5 साढ़े 5 का टाइम हो चुका था। और गर्मियों के दिन आपको पता है कि धूप देर तक होती है, तो मैं तो टेंशन बाद में अली भाई ये वो उल्टे हो जाते थे। गाड़ी में भी कई बार हुए, लेकिन मैंने एडिटिंग से उनको सीधा किया। लेकिन इस बार मैंने कहा कि इनको उल्टा ही छोड़ूँ ताकि अगली बार ये ब्लॉग दिख के इस तरीके से उल्टे ना हो, इनको बताया जाए कि किस तरीके से होते हैं। खैर बहरहाल ये तो यहाँ उल्टे हुए हैं कैमरे में, उनको जो है रियल में कोई समझ जाए बस। ये भाई दादू की महंगी मेहंदी, मतलब मेहड़ की मेहंदी जो कहते हैं ना, वो ये वाला कारखाना था जो आपको दिखाया हमने। और यहाँ पे अली भाई ने मुझे एक बात कही, वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि अली भाई को जो है ना मैंने जवाब दिया तो अली भाई थोड़े से लाजवाब टाइप के हुए और वो आता तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस वजह से अली भाई जो है ना फिर बोला यार ये क्लिप काट देना, वॉइस काट देना। मैंने कहा चलो ठीक है वॉइस काट देंगे, लेकिन तुम भी आगे से ख्याल रखना। तो ये शाम भाई जो है ना मज़े ले रहे थे, इनकी टाँड भी नज़र आ रही थी। और हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ निकल चले। दुआ रेस्टोरेंट था, बम था और बड़ा मज़ा आ रहा था। बहरहाल कि खाने की चटनी तो होती है ना। चाहते हो? हाँ चाहते हो? अली साहब ये बात बात पर उल्टे हो जाते हैं, इनका पता नहीं चलता कि कब सही हो रही कब उल्टे हो रही। वो लगाई जब जा रहा है खाना खाने के लिए। तो ये हम लोग बढ़ रहे थे दुआ रेस्टोरेंट की तरफ और दफा हो जाओ। ये सब साले घुसते ऐसे रहते जो इनका बाप का रेस्टोरेंट। ये चुन चुनानी हर जगह पे आ गया कि तो शाम के साथ बहरहाल हम लोग अंदर चले और हम लोगों ने जो ना खाना भूख बहुत तेज़ लग रही थी और जो ना शाम की भी सुन लो समझ लो। ये सारे बैठे हुए हमें इस तरीके से देख रहे थे क्योंकि हम लोग कैमरा लेकर जो है अंदर आ गए थे। सारे जो लोग कहते कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग, पागल तुम लोग, खाने की भी वीडियो बनाना है। तो इन्हें नहीं पता कि हम कितने बड़ा पागल है। बहरहाल खैर हम जितने भी हैं इतने बड़े हैं कि ये अली साहब तो बहुत बड़ी पागल है। उनको खाने की वीडियो बनाने शुरू कर दी थी। मैंने कहा यार खाने की वीडियो नहीं बनानी, बस बोलने की वीडियो बनाओ उसको। तो ये चुन चुनानी हर जगह पे आ गया जाता था और जो है ना अली बेचारा जो है खुद ही सारे काम करता था। खैर देखिए अपना बच्चा अच्छा है।
कहाँ रहा? खाना वाना खाया और हम प्लेट लोगों कौन ने है? वापसी की जो है वो तैयारी की। देख, तेरे पास ही आ रही है। तेरे पकड़। दुआ रेस्टोरेंट। यार खाने के ओए, बाद ओए, जो है ना ओए, हमारा ओए, मूड था ओए, फिर से एक बार ओए, चाय ओए, पीने का, तो हम लोगों ने शेफ, चाय की तरफ यू रुख देख, किया। और ये हमारे हाय, हाय, छोटे हाय। उस्ताद जो ये कह हाय, रहे थे हाय। यार चाय नहीं पीते, धूप है यहाँ पे। मैंने कहा यार धूप नहीं है, अब नॉर्मल हो गई, धूप हो गई गोल्डन, और थके थके जो है ना बहुत चल चल के थक गए थे। ये हॉल था सामने ही, हम लोग चाय पीने बैठे। अली भाई को बहुत शौक होता है बार बार हम कैमरे के अंदर आने का, कभी उल्टे जाते हैं कभी सीधे जाते हैं, तो कचेरी चली रही थी। ओ भाई धूप नहीं है, व्यू अच्छा आ रहा है, व्यू अच्छा आ रहा है, ये देखो। हाय हाय हाय। अब तो गोल्डन हो गई है बोल यार। जी तो भैया इवेंट शुरू हो चुका था हमारा, और हम लोग जो है आप देख सकते हैं कि लोग आना शुरू हो गए थे। और अली वाले जेंट्स में थे, मैं और शाम जो है वो लेडीज़ के अंदर थे। तो हम व्लॉग लेडीज़ का जो है वो बना नहीं सकते थे आपको दिखाने के लिए, उसके लिए माजरत, लेकिन आपको जेंट्स का तो वैसे दिखा देते हैं। ये देखो, ये है व्लॉगर कैमरा वाले। ये प्रोग्राम जो है हाँ ओके ओके ठीक है। भाई ये ले, ठीक है। ये मेरा सेल इसमें मेरे हैं, चादर हुसैन का है। ये दोनों बैटरियाँ जो हैं, ये एक बैटरी मेरी है मेरे ख्याल से, और ये चेक कर लेंगे घर पे, चेक कर लेना भाई बात से, ठीक है। चेक करेंगे तो सामान चेक कर लेना यार अपना अपना भाई। मैंने अब जो उठाया मैंने पैक कर दिया। देख ले भैया, प्रोग्राम खत्म हो गया, बैठे रहे पैकिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं अली भाई, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये देखो, ये हमारा काम खत्म हो गया है, देख लो। रात को टाइम हो रहा है 3 बज गए, 3 बज रहे हैं। हम सब जा रहे हैं घर में, कार में, करोला में। चलो भाई चलो, सामान पैक कर दो भाई। चलो पैक करो। हमारा जो है सब काम खत्म हो गया है, रात के 3 बजे, और हम लोग जो है जा रहे हैं घर वापस हैदराबाद। और ये देख सकते हैं, ये मेरी टीम के तकरीबन टोटल मेंबर, ये सारे थके हुए हैं, लेकिन 85 लगा के, 85 के साथ नहीं, लेंस चेंज कर 85 बॉक्स में डालना। ये शाम भाई, ये इसका चुनचुनानी कंचा, ये मेरा शाम भाई, ठीक है। ये जल्दी बस चलिए चलिए। अगर भाई काम करिए कैसा लगा? ये तो तूने तो किया ही नहीं, तेरे को क्या लगेगा? हमने किया, हमने खुद कैसा लगा? दर्द हो रहा है।
क्या ढूंढने जा रहा है? वाह वाह बीबी क्वालिटी बाबा कहाँ रुके हुए अपन? दरगाह नजर आएगी यहाँ से? इछाई पे ही छाई मान लेंगे हिसाब तो दी जहाँ को